जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान शॉक्ड एस जयशंकर ने वेस्ट को ठोक दिया। कुछ दिनों से जयशंकर साहब ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। हाँ। गूगल ले लो, यूट्यूब ले लो, ये मैं देख रहा हूँ नॉर्मल। और मैंने एक वीडियो में जिक्र भी किया था कि गूगल में 2-3 व्यक्ति ज्यादा सर्च हो रहे हैं। एक तो एलोन मस्क है जिसके बारे में लोग सर्च कर रहे हैं ज्यादातर। नंबर 1 पे तो मोदी साहब है, वो तो सबको पता ही है, लेकिन मेरे को जिक्र नहीं करना था, फिर भी मैं कर रहा हूँ जिक्र। मतलब उसके पीछे कोई ठोस कारण नहीं है। मेरे को ऐसा था कि आपको पता ही है नंबर 1 पे कौन है। ठीक है, नंबर 1 पे हमारे मोदी साहब गूगल में सर्च ज़्यादा होते हैं, मोदी साहब की रिलेटेड चीज़ें सारी सर्च होती है। फिर ये दोनों हैं, एलोन मस्क साहब, क्योंकि एलोन मस्क साहब इसलिए ट्रेंडिंग में चल रहे थे क्योंकि वो इंडिया आने वाले थे, फिर चाइना में गए, फिर कुछ डील कैंसिल, ये सब कुछ इसलिए। दूसरे है डॉक्टर एस जयशंकर, उसके पीछे पूरी दुनिया पड़ी है कि वो क्या बोल रहे हैं, कहाँ जाके क्या मीटिंग में बोले, किस देश के रिलेटेड बोले, उसका स्टेट भी बहुत महत्वपूर्ण है। भाई एफएम है हमारे भारत के फाइनेंस फॉरेन मिनिस्टर। ठीक है, तो एफएम के 2 मतलब होते हैं, इसलिए मेरे को थोड़ा गलती हो गया। फाइनेंस मिनिस्टर भी होते हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी होते हैं, लेकिन कोई नहीं, पहले वीडियो हम देख लेते हैं, फिर लास्ट में जरूर बात करेंगे। कि अभी से भाषण देंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पहले वीडियो तो दिखाओ। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। Countries who have to go to court to decide the result of their election are giving you today ज्ञान about how to conduct your election. आज डॉक्टर जयशंकर ने कहा है वेस्टर्न मीडिया को कि आप जो है हमारे इंटरनल इलेक्शंस में इंटरफेयर ना करें और यहाँ पे कैंडिडेट्स को सपोर्ट ना करें। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता हमारी लीडरशिप तो बोलती नहीं है, डरती है वेस्टर्न मीडिया से कि मीडिया हमारे ज्यादा खिलाफ ना हो जाए? आप तो इंडिया ललकार रहे हैं वेस्टर्न मीडिया को। उन्होंने बोला कि भाई जो देश हैं जिनको कोर्ट जाना पड़ता है अपने इलेक्शन डिसाइड करने के लिए, वो हमको ज्ञान देंगे कि कैसे इलेक्शन करते हैं। इनको चक्कर आ रहे हैं उनकी 8.4% ग्रोथ देखने वो दे आर नॉन कंट्रोलेबल रिगार्डलेस जो कुछ मर्जी करे। आपका क्या ख्याल है भारत ने जो ईरान के साथ डील की थी वो आंखों से अंधे से जाके जो करके इलेक्शन के दौरान उनका मिनिस्टर गया जिसने डील की। External Affairs Minister S. Jaishankar has fired upon a mind game jibe at Western media over the Indian polls. रेड सी तो वो कंट्रोल नहीं कर सके तो इंडिया पे सैंक्शंस लगाएंगे। मैंने आपको बताया था चीमा साहब, वॉशिंगटन डीसी इज रन बाय द इंडियन टेक्नोक्रेट्स। पाकिस्तान ने IMF को जुलाई में गैस और बिजली की 20% कीमतें मजीद बढ़ाने की यकीन दहानी करा दी है। यार पाकिस्तान इंडिया का तो उनका कंपैरिजन नहीं है। आपको तो वो रोजाना आपके बाजू में रोड के थप्पड़ मार रहे हैं IMF वाले सुबह शाम। डॉक्टर साहब, एक IMF की रिपोर्ट सामने आई, उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि 8 फरवरी के बाद भी पाकिस्तान में बेचैनी मौजूद है। क्यों करें चीमा साहब, वो भूखे नंगे थोड़ी है। वो उनका $600 बिलियन है, उनके टेक्नोक्रेट है, व्हाइट हाउस के अंदर बैठे हैं। आप कौन है? हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर भारतीय चुनावों पर पश्चिमी मीडिया के कवरेज की आलोचना की है। जयशंकर ने कहा कि जिन देशों को चुनाव परिणाम तय करने के लिए अदालत जाना पड़ता है, वह आज हमें चुनाव करने पर ज्ञान दे रहे हैं। विदेश मंत्री मंगलवार को कोलकाता में अपनी पुस्तक वाई भारत मैटर्स के बांग्ला संस्करण के लॉन्च प्रोग्राम में सवालों के जवाब दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत की। जयशंकर ने कहा कि पश्चिमी देशों को लगता है कि वह पिछले 200 साल से दुनिया को चला रहे हैं, वह भारत के साथ भी ऐसा ही करना चाहते हैं। जयशंकर ने कहा, पश्चिमी मीडिया कुछ खास लोगों को ही देश की सत्ता संभालने देखना चाहती है और जब ऐसा नहीं होता तो यह उन्हें पसंद नहीं आता। वह अपनी चुनाव कवरेज में खुले तौर पर कुछ खास लोगों का समर्थन करते हैं। पश्चिमी मीडिया पिछले 300 सालों से वर्चस्व का खेल खेल रहे हैं। वह अनुभवी और चालाक लोग हैं। वह भारत को लेकर नकारात्मक बातें फैलाने लगते हैं क्योंकि भारत उनकी धारणा पर चलने के लिए तैयार नहीं है। आज डॉक्टर जयशंकर ने कहा है वेस्टर्न मीडिया को कि आप जो है हमारे इंटरनल इलेक्शंस में इंटरफेयर ना करें और यहाँ पे कैंडिडेट्स को सपोर्ट ना करें। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता हमारी लीडरशिप तो बोलती नहीं है, डरती है वेस्टर्न मीडिया से कि मीडिया हमारे ज्यादा खिलाफ ना हो जाए? आप तो इंडिया ललकार रहे हैं वेस्टर्न मीडिया को, और वो भी न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, CNN सबको ललकार रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे इंटरनल मामलात में दखल ना दें। चीमा साहब, आपने पता है इंडिया के इलेक्शंस के बारे में रशियन खुल के आए थे सामने कि अमेरिका इज प्रोवोकिंग, अमेरिका इज इंटरफेयरिंग। पन्नू के केस के कोई शवाहिद मौजूद नहीं है, ये रशिया ने कहा है
कि पन्नू के केस की कोई शवाहिद मौजूद नहीं है, लेकिन उसको सिर्फ इसलिए पोलिटिसाइज किया गया, और बिल्कुल ये फैक्ट है। लेकिन डॉक्टर जयशंकर सर, मैं आप सबसे बड़ी बात यह है कि वो बहुत दलेर लोग हैं। वो इस वजह से जो डेली बेस पे चीज आती है सामने उसको डिस्कस करते हैं डॉक्टर जयशंकर। आज की बात थी, उनकी स्टॉक मार्केट जो है वो थोड़ी सी फ्लक्चुएट की है। अमित शाह साहब भी उसके बारे में बोले हैं और डॉक्टर जयशंकर भी बोले हैं। इनको भी चैलेंज किया है, ईरान के साथ डील भी की है। ये दलेर लोग, मैं हैरान हूं, नेशनलिज्म का एक्सट्रीम है। दिस इज हाउ पीपल रन द कंट्री, मैं बता रहा हूं। और मोदी साहब के बगैर देयर इज नो फ्यूचर ऑफ इंडिया मैन, और सारी दुनिया देख रही है इसको, सारी दुनिया देख रही है। दिस इज हाउ यू मेक डिसीजंस ऑन नेशनल इंटरेस्ट बेस, दिस इज हाउ यू डू दैट। ईरान के साथ डील उन्होंने की ड्यूरिंग इलेक्शंस। ले चले चीमा साहब, ये मैं खुश हूं इस बात पे। मैंने आपको बताया था, मुझे कई दफा इस चीज पे खुशी होती है कि हम एक ही धरती के, हम इंडस वैली के सारे हम रहने वाले लोग हैं, और हमारे ऊपर इन्वेडर्स ने और कॉलोनियलिज्म ने जो जुल्म किए हैं, आई एम ग्लैड कि दे आर इन अ पोजीशन टू टेक द रिवेंज आउट ऑफ देम। आई एम ग्लैड कि डॉक्टर जयशंकर हैज गट्स टू चैलेंज द वेस्टर्न सिविलाइजेशंस कि हाउ डेयर यू इंटरफेयर इनटू आवर इंटरनल इश्यूज। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूं। हमारे अंदर नहीं पैदा हो रहा, लेकिन कोई उस एरिया के अंदर तो ऐसा है जो चैलेंज कर रहा है, जो तेल लेता रहा रशिया को आंखों में आंखें डाल के अमेरिका के। आई एम वेरी हैप्पी विद इट, आई एम वेरी हैप्पी कि वो दे आर इन अ पोजीशन टू डू। लेकिन वो इस पोजीशन पे आए कैसे? इंग्लिश और मैथ के जरिए आए चीमा साहब, तालीम के जरिए आए। तालीम जिससे आपने नाराज हैं, आपको गुस्सा है इंग्लिश नहीं पढ़ने, आप इंग्लिश पढ़ने से काफर हो जाएंगे, आप मैथ नहीं पढ़ना नहीं। इंसान के जिहाद के लिए पैदा हुए हैं, जिहाद करेंगे। और जिहाद से पहले सीख लो, तो आज तक माजी में किसी ने नहीं किया। तुम लेट जाते हो इन्वेडर के सामने, तुम जिहाद नहीं करते हो। ये जिहाद है जो 12 बिलियन दुबई लाया गया अपनी माँ के कपड़े फाड़ के, ये जिहाद है? जिहाद बेचने के लिए लफ्ज बनाया तुम लोगों ने। मतलब ज्यादती ना करें, अब रोके। सब देखते हैं, इंसान बनने की कोशिश करें चीमा साहब। मैं ये कहना ये चाहता हूं कि ये सारी दुनिया देख रही है आज। IMF के लोग आज आप कैफेटेरिया में बैठ के मजाक तो उड़ाते होंगे। आज दुनिया में व्हाइट हाउस में भी लोग पढ़ के देख के मजाक तो उड़ाते होंगे। देखो किस तरह अपनी माँ के कपड़े फाड़ रहे हैं। कितने बद किरदार लोग हैं, ये कह रहे होंगे आज हर कैफेटेरिया में, हर बार में आज डिस्कस किया होगा। लोग शराब पीकर भी इसकी मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे देखे हाउ डेयर द थीव्स, लुक एट दिस, द थग्स, द कंट्री ऑफ थग्स। आज कहते होंगे बैठ के गोरे सारे। डॉक्टर साहब, वो बात तो ये आगे है, वो इंडिया भी कश्मीर के वाले से बात कर रहा है और अमेरिका कह रहा है हमने इंडिया को सैंक्शंस कर देनी है। आज डॉक्टर जयशंकर ने कश्मीर के वाले से बड़ी बात की है, जरा थोड़ा उस पर भी कमेंट कर दें। और दूसरा तार साहब, ये जो अमेरिकन कह रहे हैं कि हम इंडिया पे सैंक्शंस लगा सकते हैं कि अगर इंडिया और ईरान कारोबार करेंगे। रशिया की दफा तो वो खामोश रहे थे, कुछ नहीं किया था। इस पे भी नहीं करेंगे, सवाल ही अमेरिका ताकत ही नहीं रखता सर। अमेरिका अपने बॉर्डर जो है कंट्रोल करने की सलाहियत नहीं रखता। अपनी ड्रग मार्केट्स और जो मर्डर जोन, अमेरिका का हर शहर गाजा बना हुआ है इस वक्त चीमा साहब। जो वो उनके कंट्रोल में नहीं, तो वो जाके सैंक्शंस लगाएंगे आपके ख्याल में? रेड सी तो वो कंट्रोल नहीं कर सके, तो इंडिया पे सैंक्शंस लगाएंगे। मैंने आपको बताया था चीमा साहब, वॉशिंगटन डीसी इज रन बाय द इंडियन टेक्नोक्रेट्स। वॉशिंगटन डीसी इज रन बाय द इंडियन टेक्नोक्रेट्स। इन सैंक्शंस लगाएंगे, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट वाले सारे बैठे नहीं इधर। हाउ डेयर यू डू दैट? ये मजाक है, ये मजाक है चीमा साहब। ये वेस्ट का अलायंस है भारत के खिलाफ। इनको चक्कर आ रहे हैं उनकी 8.4% ग्रोथ देखते दे आर नॉन कंट्रोलेबल, रिगार्डलेस जो कुछ मर्जी करे। आपका क्या ख्याल है, भारत ने जो ईरान के साथ डील की थी, वो आंखों से अंधे से जाके जो करके इलेक्शन के दौरान उनका मिनिस्टर गया जिसने डील की, ऐसे ही। आपका क्या ख्याल? उन्हें नहीं पता होगा कि ये इन्होंने पाकिस्तान को पाइपलाइन से मना कर रखा है, अगर हम करेंगे तो ये क्या करेंगे। खैर पाकिस्तान इंडिया का तो उनका कंपैरिजन नहीं है। आपको तो वो रोजाना आपके बाजू मरोड़ के थप्पड़ मार रहे हैं IMF वाले सुबह शाम। तो इंडिया ले ले तो फिर पाकिस्तान को भी अलाउ करना चाहिए, अमेरिका को। ये तो थोड़ी बात है कि इंडिया जो मर्जी करते रहे, पाकिस्तान नहीं कर सकते। क्यों करें चीमा साहब? वो भूखे नंगे थोड़ी है। वो उनका $600 बिलियन है, उनके टेक्नोक्रेट है, व्हाइट हाउस के अंदर बैठे हैं। आप कौन है? आप चाइना के कभी पैसे मांग रहे हैं, कभी आप सऊदी अरब से उनके माफी मांग रहे हैं, कभी आप UAE से पैसे मांग रहे हैं, कभी अमेरिका के IMF से पैसे मांग रहे हैं। हाउ डेयर यू डू दैट? आपके तो जिस तरह मर्जी के आज आप क्या एक टांग पे खड़े हो, जो पाकिस्तानी हो सारे आप खड़े हो जाते हैं। उसकी वजह ये है, आपकी क्या मजाल है? उन्हें आपको कहा तो था शहबाज शरीफ साहब ने, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।
अभी देखो जयशंकर साहब ने शॉर्ट में बहुत कुछ कह दिया है। अभी यहाँ पे बात हो रही है वेस्टर्न मीडिया पश्चिमी देशों के बाद, लेकिन हमारा एक पड़ोसी मुल्क है जिसका नाम जो है वो है क्या बोले उसको, क्या बोलूँ इसको, अभी पाकिस्तान भी अच्छा नहीं है वो नाम, कुछ और बताते हैं नाम उसका, क्या बोले, बट इसको कोई भी नाम तो चलेगा भाई। एक कुत्ता तो मतलब सब लोग बोल ही रहे, डॉगी, क्योंकि नक्शा भी ऐसा दिख रहा है। उसका एक मंत्री है जो इमरान खान की जो सरकार थी उस समय था, उसके आई थिंक वो विदेश मंत्री थे उस समय इमरान खान की सरकार में। वो उन्होंने ट्वीट किया था राहुल गांधी जी के बारे में, आपने देखा होगा, मोदी साहब ने उसके भाषण में भी बहुत बड़ा जिक्र किया था, ठीक है। तो कितने भी कई सारे देश है, पश्चिमी देश, जो मोदी साहब को सत्ता में नहीं लाना चाहते। रीजन पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि उन लोगों को उसकी जो मनमानी करनी है भारत के ऊपर, ठीक है, वो उस सरकार में होती थी, अब इस सरकार में नहीं होती है। अब भारत के बारे में एक शब्द बोले ना तब पतलून गिली हो जाती है उसकी। जब ये अभिनंदन वाली बात का मैं जिक्र यहाँ पे कर रहा हूँ, जब अभिनंदन साहब हमारे गलती से बॉर्डर के उस पार चले गए थे, उन लोगों के पैर कांप रहे थे लिटरली, और पूरे उसकी पार्लियामेंट में बोला था कि हमारे पैर कांप रहे हैं, इसको यदि हमने सुबह तक भारत नहीं पहुंचाया ना, ठीक है, तो वो लोग इधर पार्लियामेंट में घुस जाएंगे, नाश्ता करने इधर आएंगे। हाँ, सुबह का मॉर्निंग के 8 बजे नाश्ता यहाँ पे आके करेंगे ये लोग। उसके पहले भारत में न्यूज पहुंचा दो कि भाई आप अभिनंदन का वेलकम करने के लिए वाघा बॉर्डर पे आ जाओ, हम वहां पे सुबह आ रहे हैं, ठीक है। तो ये है भाई दबदबा, और ये होना ही चाहिए, क्योंकि ये नया भारत, इन लोग कई सारे कंट्रीज है, वेस्टर्न कंट्री तो है ही, बट उसके अलावा भी बहुत सारे कंट्रीज है जिसको पसंद नहीं है, ठीक है। आप मोदी साहब को उस सीट पे पहुंचाने के लिए हम 140 करोड़ देशवासी है ना, वही मोदी साहब की ताकत है, उसको किसी का कोई लेना देना नहीं है। मैंने ये देखा है। फिर आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। दोस्तों फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।